स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जियाउल हसन। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 4 साल की देरी के बाद अब 2025 में केंद्र सरकार अगले साल जनगणना शुरू करा सकती है। विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना की भी मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है। सरकारी सूत्रों की माने तो अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। 2025 में शुरू होने वाली जनगणना 2026 तक चलेगी। जनगणना साल 2021 में ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको टालना पड़ा था। 2025 में होने वाली जनगणना के साथ ही इसका चक्र भी बदल जाएगा। अभी तक जनगणना दशक के शुरुआत के साल में होती थी। उदाहरण के तौर पर साल 1991, 2001, साल 2011 में जनगणना हुई। हालांकि अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 2045 और 2055 इस तरह से होगी। जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने में 2028 तक का समय लगने की संभावना है। कई विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना की भी मांग हो रही है। साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जैसे जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी जाति जनगणना कराए जाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी इसके बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है, साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती होती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बार धर्म और वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर विचार कर रही है। इस बारे में लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत खुद को एक अलग संप्रदाय का बताते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि और रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। लखनऊ में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में 5312 भिखारी मिले और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वे सबको चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ में हुए एक सर्वे से पता चलता है कि कमाई के मामले में भिखारी बहुतेरे नौकरी पेशा लोगों से आगे हैं। कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड भी मिले हैं। दरअसल डूडा जिला नगरीय विकास एजेंसी और समाज कल्याण विभाग ने एक सर्वे किया। इसमें पता चला कि लखनऊ में 5312 भिखारी मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के लोग रोजाना औसतन 63 लाख रुपए भीख के रूप में भिखारियों को देते हैं। छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगने वाली गर्भवती महिलाओं की रोजाना औसतन कमाई लगभग 3000 रुपए तक हो रही है। यानी महीने में औसतन लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। भीख से कमाई करने वालों में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। वहीं बूढ़े और बच्चे 900 से लेकर 1,500 तक कमा रहे हैं। एक न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक इस सर्वे के प्रोजेक्ट ऑफिसर सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि वो कई दिनों से सर्वे कर रहे हैं। 15 दिनों का यह अभियान है। उनका कहना है कि इक्का दुक्का लोग ही मजबूरी में भीख मांग रहे हैं। इनमें लगभग 90% पेशेवर भिखारी हैं और हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली जैसे जिलों से आए हैं। देखिए, कमिश्नर मैडम के निर्देश में और जिलाधिकारी सर के निर्देशन में एक ये अभियान है जिसमें जो लखनऊ शहर में जो भिक्षुक हैं, जो भिक्षावृत्ति से संलिप्त लोग हैं, उनको हम उनका चिन्हीकरण करके उनको जो सोशल सेक्टर्स की स्कीम है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे उनको जोड़ें और फिर उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करें। इस कारण से ये पूरा अभियान है जिसको कई विभाग मिलकर संचालित कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर ने यह भी बताया कि एक महिला भिखारी मिली जिसके पहले से ही 6 बच्चे हैं। वो इन दिनों फिर गर्भवती है। पूछने पर उसने बताया कि गर्भवती होने पर भीख ज्यादा मिलती है। अधिकारी ने बाराबंकी के लखपेड़ा बाग के रहने वाले भिखारी अमन का जिक्र किया, जिसके पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड से लेकर कई दूसरे सामान हैं। अधिकारी ने बताया कि हम इन लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक योजनाओं का लाभ दिलाने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सामान की कीमतें तो बढ़ गई लेकिन मजदूरी या फिर सैलरी नहीं बढ़ी, या फिर यदि सैलरी भी बढ़ गई है तो उसकी अपेक्षा खाने पीने की चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं? इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में पिछले 1 साल की कीमतों की तुलना करने से तो कम से कम ऐसी ही बात सामने आई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में औसतन स्वास्थ्य भोजन की लागत पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 52% बढ़ गई। इस बीच औसतन वेतन और मजदूरी में 9 से 10% की वृद्धि हुई है। वैसे तो ऐसी स्थिति होने से सभी लोग प्रभावित हुए, लेकिन दिहाड़ी मजदूर और कम वेतन पाने वालों के लिए यह बेहद ही डरावनी तस्वीर है। आमतौर पर दिहाड़ी और अनियमित मजदूर अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा खाने में ही खर्च कर देते हैं और पैसे बचत ना के बराबर ही होती है। लेकिन पिछले 1 साल में भोजन की कीमतों में ही इतनी बढ़ोतरी होने से इनके लिए और भी बुरे हालात हो गए हैं। जिन घरों में महिलाएं एकमात्र कमाने वाली हैं, उनकी हालात और ज्यादा खराब है। अंग्रेजी अखबार ने कहा है कि इस विश्लेषण के लिए यह माना गया है कि एक औसत भारतीय परिवार अपनी दैनिक आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने में तभी सक्षम होगा जब वह प्रतिदिन 2 थाली के बराबर भोजन का उपभोग करेगा, जो नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में बांटा जाए।
पिछले डेटा की कमी के कारण मांसाहारी वस्तुओं पर विचार नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों की कीमतें मुंबई से ली गई और अन्य वस्तुओं के लिए महाराष्ट्र को एक उदाहरण के रूप में चुना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में लगातार डेटा उपलब्ध है। मजदूरी के आंकड़े भी उसी राज्य से लिए गए। सब्जियों की खुदरा कीमतों का पता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डैशबोर्ड से लगाया गया। सब्जियों के अलावा अन्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें उपभोक्ता मामलों के विभाग के डैशबोर्ड से ली गई। थाली की कीमतों में वृद्धि को सीधे तौर पर अधिकांश सब्जियों की लागत में तेज बढ़ोतरी से जोड़ा जा सकता है। इस दौरान टमाटर, आलू, लहसुन की खुदरा कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच टमाटर की कीमतों में 247%, आलू की कीमतों में 180% और लहसुन की कीमतों में 128% की बढ़ोतरी हुई। औसतन थाली में इस्तेमाल होने वाली सभी सब्जियों की खुदरा कीमतों में सामूहिक रूप से 89% की बढ़ोतरी हुई, जबकि गैर सब्जी वस्तुओं की कीमतों में केवल 1.5% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इस दौरान तुअर दाल और चावल की कीमतों में 2.6% और 0.7% की गिरावट आई। नमक, सूरजमुखी तेल और गेहूं जैसी अन्य वस्तुओं की कीमतों में केवल मामूली वृद्धि हुई, जो 3% से लेकर 18% के बीच थी। रिपोर्ट के अनुसार नियमित श्रमिकों के लिए महाराष्ट्र में एक कैलेंडर महीने के दौरान अर्जित औसत वेतन पर विचार किया गया। रोजाना मजदूरी की तलाश करने वाले मजदूरों के लिए सार्वजनिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लोगों की प्रतिदिन औसत कमाई पर विचार किया गया। महाराष्ट्र में पुरुषों का औसत दैनिक मजदूरी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 451 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर अक्टूबर से दिसंबर 2024 में 492 प्रतिदिन हो गया। महिलाओं के लिए इसी तरह के आंकड़े 293 रुपए प्रतिदिन और 324 रुपए प्रतिदिन थे। महाराष्ट्र में पुरुषों का औसत मासिक वेतन अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 24,321 रुपए से बढ़कर अक्टूबर दिसंबर 2024 में 26,509 रुपए हो गया। महिलाओं के लिए इसी तरह के आंकड़े 18,959 रुपए और 20,000 रुपए तक थे। धन्यवाद।